हस्बे वादा बताने जा रहा हूँ कि बेगमात को शोहर से कौन कौन सी शिकायत होती हैं जो कि ज़्यादातर जायज़ हैं और मोस्ट कॉमन है। तो 29 बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 वो ये कि सुनते ही नहीं है। अब इसका मैं एक वीडियो अलग बना चुका हूँ कि मर्द क्यों नहीं सुनता, ठीक है। लेकिन बहरहाल मर्द का कसूर भी है, वाकई नहीं सुनता वो। सेकंड वो ये कि फाइनेंशियल्स जो है ना इनके बुरे हैं और लोग इन्हें लूट रहे हैं और इन्हें होश ही नहीं है। मर्द समझ रहा है यार मैंने दुनिया देखी हुई है। तो बेगमात को ये बड़ी शिकायत होती है कि लोग इन्हें लूट रहे हैं फाइनेंशियली और ये लूट रहे हैं। नंबर 3 लापरवाही, ख़ासकर बच्चों की कोई फिक्र नहीं है। ये ख़वातीन को बड़ा वो एक गिला होता है। नंबर 4 टाइम नहीं देते और बाहर दोस्तों में बैठे रहते हैं, या दोस्तों में इनका बड़ा दिल लगता है, फैमिली के साथ कोई वो नहीं। नंबर 5 ये अभी तक चल रहा है और ये शहरी लोग इतना नहीं समझेंगे लेकिन ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, वो है मारपीट। नंबर 6 काफ़ी कॉमन चीज़, शक। नंबर 7 बदजुबानी और जल्लादपन और धमकियाँ कि तलाक दे दूंगा, निकल जाओ, फलाना। ये बहुत एक मतलब एक कॉमन चीज़ है। नंबर 8 मैके ना जाने देना और ससुरालियों से मुंह बनाकर मिलना, ये एक बड़ी कॉमन शिकायत है। नंबर 9 खुद को गुरूम ना करना, मतलब खुद को छोड़ा हुआ है, बेगम कह रही है यार आप क्या लग रहे हो, कहाँ जा रहे हैं आपके बाल, और आप मतलब दाढ़ी छोड़ी हुई है, वो किसी भी डायरेक्शन में मोड़ रही है कि भाई थोड़ा सा प्रॉपर सीधे वीधे हो जाओ, ये हो जाओ, लेकिन वो ग्रूमिंग पे कोई तवज्जो नहीं देंगे। अगर ख़वातीन कह भी दी होंगी शौहर को कि भाई आप फैशल वैशल करा लो, थोड़ा सा चेहरा वेरा ये वो, लेकिन वो बस ठीक है जी। 10वां वो ये कि ख़वातीन को शिकायत होती है शौहरों से कि या तो कंजूस है या शाख खर्च है। ये 2 तरह के मियाँ पाए जाते हैं, नॉर्मल बहुत कम पाए जाते हैं। और ये भले मर्द जैसा भी हो लेकिन बहरहाल बेगमों के साथ उनका सलूक वाकई ऐसा होता है कि नॉर्मल बहुत कम पाए जाते हैं, या कंजूसी कर रहे होंगे या शाख खर्चियों पे चल रहे होंगे। नंबर 11 शौहरों से शिकायत कि ये माँ के लाडले, पप्पू लाडले, और अम्मा की गोद से उतर ही नहीं रहे, यहाँ चला जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो ये बहुत शिकायत होती है ख़वातीन को कि भाई अब आप ग्रोन अप हो चुके हो तो थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाओ। नंबर 12 वो ये कि मोबाइल, टीवी या अखबार, पुराने ज़माने में होता था फिर टीवी आया, अब आजकल मोबाइल के यही है इनका सारा दिन का काम, ठीक है। नंबर 13 ये तो बहुत ही कॉमन है, वो ये कि घर के बाहर और घर के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है मिजाज में। घर के बाहर जो है ना बड़े मसीहा हैं, बड़े हंस के मिलते हैं, बड़े मिलनसार, बड़े ये वो मुस्कुराहटें, और घर के अंदर देखो तो भाई मिनी फिरौन चल रहा है बंदा, घर में घुसते ही बस सारा कुछ। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग क्या है कि इवन माइन्यूट थिंग्स को कंट्रोल करना, कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, ये क्यों पहना, वहाँ क्यों खड़ी हुई, गैलरी में क्यों गई, नीचे क्यों उतरी, ऊपर क्यों आई, खांसी क्यों, और फलान, मतलब बहुत माइक्रो मैनेजमेंट। नंबर 15 शौहरों से शिकायत है कि हाइजीन नहीं है, ख़ास करके ये गुटखा मावा, ये तो हम लोगों के पाकिस्तान में मुंह साफ मुंह देखना ही बहुत मुश्किल काम है कि साफ मुंह दिख जाए। निस्वार फंसी होगी, छालियाँ फंसी होगी, वैसी बदबूएं मार रहा होगा, दांत ब्रश करने की वैसे भी आदत नहीं, तो क्या बंदा बोले। और हाइजीन बाकी हाइजीन की तरफ मैं जाना नहीं चाहता कि सोच के भी बंदे को वो होता है कि भाई। नंबर 16 और ये थोड़ी सी नॉन कॉमन चीज़ें जो नंबर 16 पे हैं शिकायतें होती हैं, लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं है पर है बहरहाल, कि वो नशे करना, निकम्मा होना, कोई कमाई ना होना, या फैमिली को छोड़कर बाहर चले जाना, या फैमिली को छोड़कर तबलीगों पे निकल जाना, या कहीं निकल जाना। ये एक नॉन कॉमन शिकायत है मगर ये भी एक शिकायत है। नंबर 17 वो ये कि अपने रूल्स बताते रहना, दूसरे का रूल ना सुनना है ना मानना है। यानी कि शौहर अपने रूल बताते हैं कि मैं ये नहीं करता, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो। भाई अगले का भी कुछ है कि उसे शायद कुछ ना पसंद हो, अगला वो कुछ ना करता हो, लेकिन नहीं, तो अगले के रूल्स। और दूसरा ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसीजंस में उसे शामिल ही नहीं करना, मतलब मर्दों ने बेगमात को अपने डिसीजंस में शामिल नहीं करते, मशवरा नहीं करते। नंबर 18 दूसरों के आगे बेइज्जत करना और धौंस जमाना, कभी कभी किसी को दिखाने के लिए कि देखो यार मेरा कितना कंट्रोल है। नंबर 19 वो ये कि एक्नॉलेज ना करना,
कि यार आप इतना कर रही हो, दिल में तो समझते हैं, और ये तो मसला कॉमन है मेरे साथ भी है कि भाई दिल में आप बड़ा अच्छा समझते हैं कि यार वाइफ बहुत कर रही है, लेकिन कभी मुंह से हम फूटेंगे नहीं और ना एक्नॉलेज करेंगे ना अप्रिशिएट करेंगे कभी भी, या कर देंगे महीने में एक दफ़ा, 6 महीने में, और कुछ लोग तो सारी ज़िंदगी नहीं करते। नंबर 20, पॉकेट मनी ना देना, हक महर ना देना, और ख़र्चा मांगने पर भीख की तरह देना कि हर वक्त आपको मांगना ही पड़ रहा है कि भाई चीज़ें ख़त्म है पैसे दे दें, चीज़ें ख़त्म है पैसे दे दें। ये बहुत शिकायत है। नंबर 21, औरत का माल बेच खाना, जो उसे मैके की तरफ से मिला है, जो उसके पास अपनी बिलोंगिंग है, कारोबार के नाम पे, ऐसे नहीं दिखाना, कारोबार के नाम पे लेके बस फिर कारोबार समझ जाओगे हम लोगों का कारोबार। नंबर 22, कि वो वाइफ का कोई भी मिशन है, शौक़ है, या उसकी कोई ख्वाहिशात हैं कि भाई मैं मज़ीद पढ़ना चाह रही हूँ या कुछ भी, तो उसमें सपोर्ट ना करना कि यार उसका कोई शौक़ है कि यार उसे कोई भी शौक़ है, साइकिलिंग का शौक़ है, उसमें वो नहीं करना। उसका कोई मिशन है कि यार पेंटिंग का शौक़ है, या मिशन है कोई कि यार मुझे बेवाओं के लिए काम करना है, तो आपने बस वो यार रहने दे भाई, अभी तुम खुद बेवा होने वाली हो, अभी तुम दूसरी बेवाओं का ख्याल कर रही हो, माफ़ करो चलो। तो 23, वो ये कि दूसरी औरतों को ताड़ना और इंटरेस्ट लेना दूसरी औरतों में, और उसकी हाइट ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होना, ये चीज़ गुजरते वक्त के साथ कॉमन होती जा रही है। नंबर 24, टीस करना और मजाक उड़ाना, ये बहुत कॉमन है कि हस्बैंड वाइफ जोक सुना रहे हैं, दूसरी शादी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, टीस कर रहे हैं। नंबर 25, अंडर एस्टिमेट करना, और वो ये कॉमन चीज़ ये है कि यार तुम्हें क्या पता, ठीक है, और तुम नहीं समझोगी यार, रहने दो यार, ये अभी बस छोड़ दो, ये वो घर की बातें नहीं है, फलाना नहीं है। नंबर 26, घर के कामों में मदद ना करना, तो ये हम लोगों में तो बहुत ही कॉमन है कि घर के काम में हाथ लगाना तो गुनाह ज़ाहिर है। नंबर 27, टोपीबाज और झूठा होना। अब इसमें लंबी बात हो जाएगी, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करता कि शौहर बहुत जो लोग उमूमन इतने झूठे नहीं होते, लेकिन अपनी वाइफ से वो झूठे और टोपीबाज हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है यही वे आउट ठीक है। किसी हद तक उसमें ख़वातीन का भी कभी कसूर होता है, लेकिन वो भी डिटेल में बाद में कभी करेंगे डिस्कस। 28, वो ये कि बाहर की टेंशनें घर पे निकालना, बातें सुन के बाहर से आ रहे हो, तपे हुए बाहर से आ रहे हो, कोई भी चीज़ बाहर तुमसे मैनेज नहीं हो रही, कारोबार में लॉस हो रहा है, जॉब में टेंशनें चल रही हैं, कुछ भी हैं, वो आके घर पे उतार देना, और बाज़ औक़ात तो बच्चों पे उतारना, लेकिन बेगम पे भी उतार ही देना। और 29, और ये हमारे माशरे में कॉमन है, वैसे इतना नहीं है, और गैर तालीम याफ्ता लोगों में ज़्यादा कॉमन है, वो ये है कि ख़वातीन को बच्चे पैदा करने की मशीन समझना, ये ख़वातीन को एक शिकायत होती है। तो क्विकली चला, होपफुली जो शौहर सुन रहे हैं वो अपने अंदर देखेंगे कि यार इसमें हमारे अंदर क्या वाकई चीज़ें जिस पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ख़वातीन ज़ाहिर बाज़ औक़ात हाईलाइट कुछ कर पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती, लेकिन ये सब बातें हमारे जो लोग शौहर हैं उन्हें खुद ही सोचने की, और जो शौहर बनने वाले उन्हें अपनी इनमें से कोई आदतें पहले सुधार सकते हैं तो इस पर गौर करके सुधारने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।